व्यूवर शाम में इक़्तिदार पर निफ सदी से काबिज अल असद खानदान के इक़्तिदार का धड़न तख्ता हो गया। शाम के सदर बशार उल असद मुल्क छोड़कर भाग गए, जबकि आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बशार उल असद अब रूस के शहर मॉस्को में सियासी पनाह लिए हुए हैं। खैर, अब 50 साल तक शाम के अवाम पर राज करने वाले खानदान के सियासी नशीब फराज अच्छे बुरे कामों पर एक नज़र डालते हैं आज के इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ किंजा बशीर। व्यूवर्स, 5 दिहाइयों से ज़ायद अरसे तक शाम पर हुकूमत करने वाले अल असद खानदान के इक़्तिदार का सूरज गरूब हो गया है। शाम में बाकियों ने मुख्तलिफ शहरों के बाद 8 दिसंबर को दारुल हुकूमत दमिश्क पर कब्जा कर लिया, जबकि बशार उल असद मुल्क से फरार हो गए। सदर बशार उल असद के मुल्क से फरार होने के बाद बागी ग्रुप तहरीर अल शाम मलेशिया के सरबराह अबू मोहम्मद अल जुलानी ने अपने बयान में कहा है कि पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार तक साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद गाज़ी अल जलाली तमाम रियासती इदारों को चलाएंगे। नाज़रीन, किस तरह अल असद खानदान ने शाम में इक़्तिदार का आगाज़ किया और किस तरह वो ज़वाल का शिकार हुआ, तमाम तर अवामिल पर तफसील के साथ बात करते हैं। तो नाज़रीन, 1970 से 71 तक में हाफिजुल असद ने बगावत की क़यादत की और सदर बन गए। हाफिजुल असद इस वक्त शामी हुकूमत में वज़ीर दिफा थे और उन्होंने एक तहरीक के क़यादत करते हुए 16 नवंबर 1970 को फौजी बगावत की। 1971 में बास पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर शाम के सदर भी मुंतखब हुए, क्योंकि उनके मुकाबले पर कोई उम्मीदवार ही खड़ा नहीं हुआ। फिर 1973 इसराइल से जंग में शाम और मिस्र ने इसराइल पर अचानक हमला किया था, ताकि 1967 की 6 रोज़ा जंग में इसराइली कब्जे में जाने वाली ज़मीन को दोबारा हासिल किया जा सके। मगर उस जंग में दोनों ममालिक को शिकस्त हुई और शाम गोलान की पहाड़ियाँ इसराइल को देने पर मजबूर हो गया। 1982 में हमा में कत्लेआम हुआ। हाफिजुल असद हुकूमत ने हमा शहर में अख्वानुल मुस्लिमीन की तहरीक के खिलाफ खूनी ऑपरेशन किया। मुख्तलिफ तखमीनों के मुताबिक हुकूमती क्रैकडाउन में 10 से 40 हजार अफराद हलाक हुए। 1994 में बासिल उल असद का इंतकाल हुआ। बासिल हाफिजुल असद के बड़े बेटे और मुमकिना जानशीन थे, जो 1994 में गाड़ी के एक हादसे में हलाक हुए। इस वाक़े के बाद हाफिजुल असद ने अपने छोटे बेटे बशार उल असद को क़यादत के लिए तैयार करना शुरू किया। हालांकि उस वक्त बशार उल असद माहिर अमराज चशम के तौर पर तरबियत हासिल कर रहे थे। और फिर 2000 में हाफिजुल असद का इंतकाल हुआ और बशार उल असद के इक़्तिदार का आगाज हुआ। लगभग 30 साल तक इक़्तिदार में रहने के बाद हाफिजुल असद का इंतकाल 10 जून 2000 को हुआ। बशार उल असद की उम्र उस वक्त 34 साल थी और उन्हें सदर बनाने के लिए आइन में तब्दीलियां करके सदर के लिए कम अज कम उम्र की हद को कम किया गया, जिसके बाद वो सदर मुंतखब हुए, क्योंकि उनके मुकाबले पर कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ। 2000 से 2011 तक में बशार उल असद के इक़्तिदार का इब्तदाई अरसा था। सितंबर 2000 में 100 दानिश्वरों ने मार्शल लॉ उठाने और ज्यादा सियासी आज़ादी देने का मुतालबा किया, जिसे बहार दमिश्क के नाम से जाना जाता है। बशार उल असद ने इब्तदा में महदूद इस्लाहात मुतारिफ कराएं, जैसे मुआशरत पर हुकूमती कंट्रोल को कम किया, जबकि कुछ सियासी पाबंदियों को नरम कर दिया। मगर इन इस्लाहात की जिंदगी मुख्तसरुल मुद्दत रही और हुकूमत ने एक बार फिर आमिराना रविश अपनाते हुए मुखालफिन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। करप्शन, मुआशी अदम मसावात और सियासी मुखालफिन को दबाने का सिलसिला बरकरार रहा, जिससे हालात बदतदरीज खराब होने लगे। 2011 में शामी खाना जंगी का आगाज अरब बहार से मुतासिर होकर शाम भर में मुजाहिरीन ने सियासी आज़ादी और करप्शन के खात्मे का मुतालबा किया, जिसके जवाब में बशार उल असद की हुकूमत ने पुरतशद्दुद क्रैकडाउन किया, जिस पर खाना जंगी का आगाज हो गया। ये तनाज़ा शिद्दत पकड़ता गया, क्योंकि मुतादिद मुखालिफ ग्रुप्स उभरे, जबकि गैर मुल्की ताकतें जैसे अमेरिका, रूस और दिगर इसमें मुलविस हो गए। इस खाना जंगी के नतीजे में 3,88,000 से ज्यादा अमवात हुई, जबकि 1 करोड़ 20 लाख के करीब अफराद बेघर हो गए। और फिर 2013 में कीमियाई हथियारों के इल्जामात लगे। बशार उल असद हुकूमत पर गौता के शहरियों पर कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल का इल्जाम आयद किया गया और बैन अल-अक़वामी सतह पर उसकी मज़म्मत की गई। अमेरिका और रूस के दबाव पर शामी हुकूमत कीमियाई हथियारों को तल्फ करने के लिए तैयार हो गई, मगर कीमियाई हमलों की रिपोर्ट्स उसके बाद भी सामने आती रहीं। और फिर 2021 में बशार उल असद चौथी बार सदर मुंतखब हुए। बशार उल असद 2021 के मुतनाज़ा इंतखाबात में चौथी बार सदर मुंतखब हुए और सरकारी नताइज के मुताबिक उन्हें 95% वोट मिले। 2022 से 2023 में हालात मामूल पर लाने की कोशिशें की गई, मगर अरब रियासतों ने बरसों बाद बशार उल असद की हुकूमत से ताल्लुकात बहाल करना शुरू किए। 2023 में शाम को एक बार फिर अरब लीग में शामिल कर लिया गया।
2024 के आखिरी महीने में बिलाखिर अल-असद खानदान के इक़्तिदार का सूरज डूब गया। दिसंबर 2024 में शामी बागियों ने अचानक बरकरफ्तारी से शाम में पेशकदमी शुरू की। उन्होंने चंद दिनों में हमस और हमा जैसे अहम शहरों पर कब्जा किया और हल्ब शहर पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया। 8 दिसंबर को शामी बागियों ने बशारुल असद हुकूमत के खात्मे का ऐलान किया, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक बशारुल असद अपने खानदान के साथ किसी नामालूम मकाम की जानिब फरार हुए और अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो रूस के शहर मॉस्को में सियासी पनाह लिए हुए हैं। व्यूअर्स, बशारुल असद की हुकूमत खत्म होने पर दमिश्क की सड़कों पर जश्न देखने में आया और हजारों अफराद शहर के मरकजी चौक पर जमा होकर आजादी के नारे लगाते रहे। तो व्यूअर्स, आप शाम में अल असद खानदान के इक़्तिदार से इस तरह बेदखल होने के बारे में क्या राय रखते हैं? हमें अपनी फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अगले व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।